हेलो दोस्तों, रोनित वाहिद क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है लुसेंट समान ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसका सही जवाब हो जाएगा टॉलमी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका सही जवाब होगा प्लिनी द एल्डर ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे है। इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था। तो भारत का सबसे प्राचीन नगर जो है मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पाल वंश के संस्थापक कौन है। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल है। क्वेश्चन नंबर 8 है मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है। तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी। तो गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में हुआ था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी। तो मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि औरंगजेब के गुरु कौन थे। तो औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल का नाम जो है वैरेन हेस्टिंग था। वैरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल का नाम वैरेन हेस्टिंग था। इसका सही आंसर हो जाएगा वैरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1843 ईस्वी को रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि काकोरी हत्याकांड कब हुआ था। तो काकोरी हत्याकांड जो है काकोरी हत्याकांड आपका 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 20 है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय नेता थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1885 ईस्वी में। जलियांवाला बाग जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था।
यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? तो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली भारतीय पहली महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बछेंद्री पाल। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। इटली की गंगा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 है तो इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। हंगरी की क्वेश्चन नंबर 37 है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा 78.8%। नार्वेस्टर कहाँ की गर्म एवं शुष्क हवा है? तो नार्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड की गर्म एवं शुष्क हवा है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि रबड़ का उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। 7 पहाड़ियों का रोम किसे कहा जाता है? तो इसका 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा रोम। जापान का मुद्रा का नाम क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है, इसका मुद्रा का नाम येन है। डल झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो डल झील जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 44 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, दूध उत्पादन से। मोटर गाड़ी उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 47 है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 48 है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगरा किस नदी के किनारे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 है, यमुना नदी के किनारे। आगरा यमुना नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 50 है और अंतिम क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा भील। इसका सही आंसर भील हो जाएगा। तो इसलिए रोनित माहित क्लासेस को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।